अंधेरी रात, एक पुराना संग्रहालय और वो चीजें जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में ऐसी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान भी समझा नहीं पाई? आज हम बात करेंगे 5 ऐसी रहस्यमयी चीजों की। हथियार, कलाकृतियां और वस्तुएं जो सदियों से पहेलियां बनी हुई हैं। ये कहां से आई, इन्हें किसने बनाया और इनका उद्देश्य क्या था? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर चीज एक कहानी छुपाए बैठी है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाएंगे। नंबर 1, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। 2000 साल पुराना कंप्यूटर। 1901 में ग्रीक द्वीप एंटीकाइथेरा के पास समुद्र में गोताखोर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक जहाज का मलबा मिला, 2000 साल पुराना। उस जहाज के अंदर मूर्तियां, आभूषण और फिर एक अजीब सी चीज, कांसे से बनी हुई गियर और पहियों से भरी। वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो वे चौंक गए। यह एक यांत्रिक कंप्यूटर था 2000 साल पहले का। इसमें 30 से ज्यादा कांसे के गियर थे जो खगोलीय गणनाएं करते थे। यह सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति की भविष्यवाणी करता था। ग्रहण का समय बता सकता था। ओलंपिक खेल कब होंगे यह भी गणना करता था। सबसे चौंकाने वाली बात, इतनी उन्नत तकनीक 1500 साल बाद फिर से विकसित हुई। यानी यूनानियों के पास ऐसा ज्ञान था जो सदियों तक खोया रहा। उन्होंने इसे कैसे बनाया? उनके औजार कैसे थे? इसका डिजाइन किसने किया? एक्सरे स्कैन से पता चला कि इसके गियरों की बनावट बिल्कुल आधुनिक घड़ी की मशीनरी जैसी है। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर भी नक्काशी पूरी तरह सही दिखाई देती है। प्राचीन यूनान में ऐसी इंजीनियरिंग कैसे संभव थी? शोधकर्ता आज भी इसे पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर स्कैन में कुछ नया सामने आता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद ऐसे और भी उपकरण बनाए गए होंगे, लेकिन समय के साथ वे नष्ट हो गए। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म यह साबित करता है कि हमारे पूर्वज हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। वे सिर्फ आदिम लोग नहीं थे, उनके पास विज्ञान, गणित और इंजीनियरिंग की गहरी समझ थी। यह रहस्यमयी उपकरण आज भी एथेंस के राष्ट्रीय पुरातत्व संग्रहालय में रखा है और आज भी अपने रहस्य छुपाए बैठा है। नंबर 2, पत्थर में तलवार। सैन गालगानो की असली तलवार। इटली के टस्कनी क्षेत्र में एक पुरानी एबी है, सैन गालगानो। वहाँ एक चैपल में एक चट्टान है और उस चट्टान में एक तलवार धंसी हुई है। सुनकर किंग आर्थर की कथा याद आती है ना, लेकिन यह असली है। गालगानो गुइडोत्ती नाम का एक नाइट था। वह हिंसक जीवन जीता था, युद्ध करता था, लेकिन एक दिन उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। महादूत माइकल ने कहा, अपना हिंसक जीवन छोड़ दो। गालगानो ने कहा, यह उतना ही मुश्किल है जितना पत्थर में तलवार घोंपना। कथा कहती है कि गालगानो ने अपनी तलवार निकाली और शुद्ध हताशा में उसे पत्थर में घोंप दिया। चमत्कार हो गया, तलवार पत्थर में घुस गई। गालगानो चकित रह गया। उसी क्षण उसने तय किया कि वह सन्यासी बन जाएगा। आज 850 साल बाद वह तलवार अब भी वही है। धातु विश्लेषण से पुष्टि हुई है कि यह तलवार 12वीं शताब्दी की है, यानी बिल्कुल उसी समय की जब गालगानो रहता था। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए। यह कोई नक्खल नहीं है, बल्कि पूरी तरह प्रामाणिक मध्ययुगीन तलवार है। लेकिन रहस्य यह है, पत्थर में कैसे घुसी? आधुनिक इंजीनियर कहते हैं कि पत्थर में तलवार घुसाना लगभग असंभव है, वह भी इतनी गहराई तक। तो यह कैसे हुआ? क्या सच में कोई दिव्य हस्तक्षेप था? चैपल की दीवारों पर फ्रेस्को चित्र हैं, जिनमें भेड़ियों को दिखाया गया है। कथा कहती है कि जब गालगानो सन्यासी बना तो भेड़िए उसकी रक्षा करते थे। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि उस जगह में कुछ खास है, कुछ आध्यात्मिक। सैन गालगानो की तलवार शायद किंग आर्थर की कथा की वास्तविक प्रेरणा, एक रहस्यमयी धरोहर जो आज भी अपनी कहानी खुद बयान करती है। नंबर 3, होप डायमंड। वह हीरा जो शाप लेकर आया। 45.52 कैरेट का एक नीला हीरा, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शापित आभूषणों में से एक होप डायमंड। जिसने भी इसे पहना उसकी जिंदगी में त्रासदी आई। लेकिन यह शाप कहां से आया? 17वीं शताब्दी में भारत की कोल्लूर खदान से यह निकला था। मूल रूप से यह एक 112 कैरेट का था। फ्रांसीसी यात्री जाम बैप्टिस्ट टैवर्नियर इसे फ्रांस ले गया और राजा लुई 14वें को बेच दिया। लेकिन यहीं से शाप की शुरुआत मानी जाती है। लुई 14वें ने इसे दोबारा कटवाया। कुछ वर्षों बाद उसकी चेचक से मृत्यु हो गई। उसका पोता लुई 16वां और उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट, दोनों के पास यह हीरा रहा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दोनों की गिलोटिन से मृत्यु हो गई। 1792 में यह हीरा चोरी हो गया। फिर 1839 में यह लंदन में दोबारा सामने आया। हेनरी फिलिप होप ने इसे खरीदा। इसी वजह से इसका नाम होप डायमंड पड़ा। लेकिन होप परिवार में भी आर्थिक तबाही आ गई और उन्हें यह हीरा बेचना पड़ा। हर मालिक के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ। एवेलिन वॉल्श मैकलीन ने 1911 में इसे खरीदा। उसका बेटा कार दुर्घटना में मर गया। बेटी ने ओवरडोज से आत्महत्या कर ली। पति को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 1958 में प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन ने
यह हीरा स्मिथसोनियन संग्रहालय को दान कर दिया। उन्होंने इसे सामान्य डाक से भेजा, सिर्फ $2.44 की डाक शुल्क में। आज यह वॉशिंगटन D.Tennessee के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में रखा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सांप जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन संयोग इतने ज्यादा हैं कि लोग आज भी मानते हैं। होप डायमंड आज भी लाखों दर्शकों को आकर्षित करता है। लोग इसे देखते हैं, सराहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डरते भी हैं। क्या सच में कोई सांप है या फिर यह सिर्फ संयोगों की एक लंबी कड़ी है? रहस्य अब भी बना हुआ है। नंबर 4, दिल्ली का लौह स्तंभ, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो 1600 साल से जंग नहीं खाया। दिल्ली के कौतुक परिसर में खड़ा है एक लगभग 7 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ। देखने में यह सामान्य सा लगता है, लेकिन यह लगभग 1600 साल पुराना है और आज तक इसमें जंग नहीं लगी। यह कैसे संभव है? गुप्त साम्राज्य के समय लगभग 400 ईस्वी में इस स्तंभ का निर्माण किया गया था। मूल रूप से यह मध्य प्रदेश के उदयगिरी में स्थापित था और भगवान विष्णु को समर्पित था। बाद में इसे दिल्ली लाया गया। यह लगभग 98% शुद्ध लोहे से बना है। इस पर न कोई कोटिंग है और न ही कोई पेंट। आधुनिक विज्ञान कहता है कि लोहा और ऑक्सीजन आपस में प्रतिक्रिया करके जंग बनाते हैं, खासकर दिल्ली जैसी आर्द्र जलवायु में। लेकिन यह स्तंभ 1600 मानसून, भीषण गर्मी और कड़ाके की ठंड सह चुका है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगी। 20वीं सदी में धातु विज्ञान विशेषज्ञों ने इस स्तंभ का अध्ययन किया। पता चला कि इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक है। जब नमी पड़ती है तो इसकी सतह पर फेरिक हाइड्रोजन फॉस्फेट की एक पतली परत बन जाती है, जो जंग को बनने से रोकती है। लेकिन सवाल ये है कि 1600 साल पहले लोगों को यह जानकारी कैसे थी? गुप्त काल के धातु कारीगरों का कौशल अद्भुत था, लेकिन इतना उन्नत धातु कर्म ज्ञान, इतनी सटीक संरचना के साथ लोहे को गलाना, वह भी आधुनिक तकनीक के बिना, यह सचमुच हैरान कर देने वाला है। स्थानीय मान्यता है कि इस स्तंभ में चमत्कारी शक्तियां हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसके सामने पीठ लगाकर खड़ा होकर अपने दोनों हाथ पीछे से घुमाकर स्तंभ को छू ले तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। हजारों लोग ऐसा करने की कोशिश करते थे। 1990 के दशक में इसे रोकना पड़ा क्योंकि स्तंभ को नुकसान पहुंचने लगा था। इस स्तंभ पर संस्कृत में एक शिलालेख भी है जो राजा चंद्र को समर्पित है। लेकिन यह चंद्र कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या कोई और? इतिहासकार आज भी इस पर बहस कर रहे हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की प्रतिभा का प्रमाण है, एक ऐसा रहस्यमय अवशेष जो आज भी आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। नंबर 5, कुसानागी तलवार, जापान की खोई हुई रहस्यमयी तलवार। जापान के शाही परिवार के पास 3 पवित्र धरोहरें मानी जाती हैं, एक तलवार, एक दर्पण और एक मणि। इन्हें शाही प्रतीक कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये दिव्य हैं और देवताओं से जुड़ी हुई है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा रहस्यमयी है कुसानागी नो त्सुरुगी, यानी प्रसिद्ध कुसानागी तलवार। किंवदंती के अनुसार तूफान के देवता सुसानुओ ने 8 सिर वाले भयानक सर्प यामाता नो ओरोची का वध किया था। उस सर्प की पूंछ से यह जादुई तलवार निकली। सुसानुओ ने यह तलवार अपनी बहन सूर्य देवी अमातेरासु को भेंट की। इसके बाद यह पीढ़ी दर पीढ़ी जापान के शाही परिवार में चली आती रही। 12वीं शताब्दी में दान नोउरा का युद्ध हुआ। इस समुराई युद्ध में बाल सम्राट अंतोकू के साथ यह तलवार भी समुद्र में डूब गई। सम्राट की मृत्यु हो गई, लेकिन तलवार का क्या हुआ? यही सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ कथाएं कहती हैं कि तलवार बाद में निकाल ली गई, जबकि कुछ मान्यताओं के अनुसार असली तलवार हमेशा के लिए समुद्र में ही खो गई। आज जापान का शाही परिवार दावा करता है कि कुसानागी तलवार नागोया के अत्सुता मंदिर में सुरक्षित रखी हुई है, लेकिन किसी को भी इसे देखने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि सम्राट भी इसे सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाते। राज्याभिषेक समारोहों में यह तलवार एक संदूक में बंद कपड़े में लिपटी हुई रहती है, पूरी तरह छुपी हुई। क्या असली तलवार आज भी मौजूद है या फिर यह सदियों पहले ही खो चुकी है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज जो कुसानागी तलवार मानी जाती है वह सिर्फ एक प्रतिकृति है। असली तलवार तो दान नोउरा के युद्ध में समुद्र में ही समा गई। 1989 में सम्राट अकीहितो के राज्याभिषेक के दौरान भी कुसानागी तलवार का संदूक वहां मौजूद था, लेकिन किसी ने तलवार को देखा नहीं। यहाँ तक कि जो पुजारी इसकी रक्षा करते हैं उन्होंने भी इसे कभी सीधे नहीं देखा। उस संदूक को खोलना पूरी तरह निषिद्ध है। वैज्ञानिक जांच यह असंभव है। यह एक पवित्र धरोहर मानी जाती है। इसकी जांच, परीक्षण या तस्वीर लेना सख्त मना है। तो सच क्या है? क्या कुसानागी तलवार वास्तव में मौजूद है? क्या इसमें कोई दिव्य शक्ति है? यह रहस्य शायद हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। जापान का सबसे कड़ा संरक्षित रहस्य, एक ऐसी तलवार जिसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन जिस पर हर कोई विश्वास करता है।
तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 5 सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स। कुछ को साइंस एक्सप्लेन कर पाई, कुछ आज भी पजल्स बने हुए हैं। एक बात तो साफ है, हमारे एंसेस्टर्स जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ब्रिलियंट थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।